दोस्तों, आज मैं आपको लव यानी कि प्यार और ब्रेकअप के बारे में यानी कि दिल टूटने के बारे में और लड़कियों की कुछ ऐसी बातें जो आपको YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। और ये समस्या इतनी बड़ी है फिर भी इस पर कम ही कंटेंट अवेलेबल है। तो मैं किशन शर्मा आपके ये आंखें खोल देने वाली बातें बताने जा रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से। बस एंड तक सुनना, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। एक बार एक फिलोसफी के प्रोफेसर यानी कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक एक क्लासरूम में ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तभी फिलोसफी प्रोफेसर विद्यार्थियों से कहते हैं, बच्चों, कल मैं बहुत ही दुखद पोस्ट पढ़ लिया था जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बड़ी दुख की बात मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात पर कोई भी प्रोफेसर खुलकर विद्यार्थियों से बात नहीं करते, जिससे उन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आता और यूथ ज़्यादा टॉक्सिक्स बनते जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर कहता है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस पोस्ट में एक्चुअल में लिखा क्या था। प्रोफेसर कहते हैं, उसमें लिखा ये था, वो भी लड़की ने ही लिखा था लड़कियों के ऊपर। एक्चुअल आंसर, हमें अच्छे लड़के पसंद नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं दोबारा। इट जस्ट वी वांट अटेंशन फ्रॉम गुड बॉयज बिकॉज दे एक्ट लाइक सर्वेंट फॉर अस। और गुड बॉयज कुछ ज़्यादा ही क्लिंजी बिहेव करते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं। हमें अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए हम गुड बॉयज को मिक्स्ड हिंट देते हैं ताकि वो हमारे आगे पीछे घूमे बस, वरना हम बैड बॉयज को ही अपना BF बनाते हैं। कॉज दे हैव अ हार्ड पर्सनैलिटी विच अट्रैक्ट्स अस। सॉरी गर्ल्स। इतना लिखा था उस पोस्ट में लड़की ने लड़कियों के बारे में। और इस कमेंट के रिप्लाई में लड़कों ने ये लिख कर रखा था कि हमारे अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें भी बुरा बनकर बैड बॉय बनकर जीना चाहिए। और लड़कों का वो रिप्लाई देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने उसके नीचे रिप्लाई करते हुए ये लिखा, अगर ये सब बातें सुनकर कोई अच्छा लड़का बुरा बनने का फैसला करता है तो उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं जो लड़कियों के लिए अपनी अच्छाइयों को बेच दे। वो मर्द नहीं बल्कि लड़कियों का सरदर्द है। इतना मैंने लिखा था और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। जो एक लड़का जान ले तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको अपनी जिंदगी में लड़कियों के प्रति क्या रवैया रखना चाहिए। और इसलिए आज मैं आपको इस क्लासरूम में लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। और ये मैं एक के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, लड़की लड़का दोनों के लिए। और ये क्लास खत्म होने के बाद आप उन सारे दुखों से बच जाओगे जो आपको एक लड़की के द्वारा मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हमने मूवी फिल्म वगैरह में ये देखी है कि लड़कियां कभी भी लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती, लड़कों को ही जाना होता है। अगर किसी बड़े से ये सवाल पूछने जाओ तो वो ये कहेगा कि एक बार शूर्पणखा ने कोशिश की थी श्री राम को अप्रोच करने की, नाक कटवा कर आई थी और तभी से किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती किसी लड़के के पास जाकर उससे बात कर लेने की। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा अलग ही तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सालों से लड़कियों को शर्मिला बनाया गया है, उनको बताया गया है कि उनको लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, अपनी इज्जत को बचा कर चलना चाहिए, अपनी नजरें झुका कर चलना चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ लड़कों को पूरी छूट मिली है जो चाहे वो करने की। अब होता ये है कि बात तो लड़कों को भी करनी है और लड़की को भी करनी है, लेकिन लड़कियां अपनी हार्ड कंडीशन के वजह से वो लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती। तो आखिर में जाकर जब लड़के मजबूर हो गए, ये तो नहीं आने वाली, हमको ही जाना पड़ेगा, तभी से ये चीज़ चलती आ रही है कि हमेशा लड़का ही अप्रोच करने जाता है। लेकिन अब जब लड़कियों को छूट भी मिल गई है, तब भी ज़्यादातर लड़कियां लड़कों से बात करने नहीं जाती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ये बात एक मान्यता बन चुकी है। अब तो ये मान लिया गया है कि लड़कियां नहीं जाती
और लड़कों को ही आना होता है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आ जाती है, क्योंकि ये मान्यता लड़कों के दिमाग पर कुछ और ही असर डाल रही है। लड़कों को ये लगने लगा है कि लड़कियों को तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम इनसे बात करने ना जाए तो ये हमें पूछने भी नहीं आएगी। तो अब यही होता है कि एक तरफ तो लड़कों का शरीर उनको बोलता है कि भाई जाके उससे बात कर, और दूसरा ये कि लड़कियां खुद कभी बात करने आती नहीं है। तो लड़के को अब यही समझ में आता है कि भैया अगर हमको अपनी स्वार्थ की पूर्ति करनी है तो हमको ही हमारे ईगो को डाउन करके उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। तो लड़कों के इस माइंडसेट की वजह से लड़कियां उस लड़के के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है। वो लड़की एक गॉडली फिगर बन जाती है। तो उस लड़के के दिमाग में उस लड़की के लिए एक गॉडली फिगर उस लड़के को उस लड़की के आगे एक भिखारी बनाकर रख देता है। आप जरा एक बार खुद इस चीज को सोच कर देखो। आपके सामने एक लड़की है जो कि बहुत आकर्षक है, और आपका शरीर आपको बोल रहा है कि ये लड़की तो किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन जब आप उस लड़की के तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि उस लड़की का अपना एक एटीट्यूड है। उस लड़की की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कह रही है कि मेरे आगे पीछे तो हजारों घूमते हैं, तेरी क्या औकात है। वो ना आपकी तरफ ध्यान देती है, ना भाव देती है, और ना ही देखती है। और यही सब चीजें जब एक लड़के के दिमाग में चलती है तब वो लड़की उस लड़के के लिए एक भगवान की जगह ले लेती है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है, वो जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो सबको देता है। और अगर हमको कुछ उससे मांगना है तो हमको उसके सामने झुकना पड़ता है और अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक लड़का एक लड़की के पीछे भंवरे की तरह मंडराता है। और इसी सेम माइंडसेट के साथ अगर तुम किसी भी लड़की के पास गए हो और उसने तुमको भाव दे दिया तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई मुझको जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, और इस सब को मैं किसी भी हालत में अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तो अब तुम्हें उस लड़की की गुलामी करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। जब वो तुम्हें इग्नोर करेगी तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम उसके लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाओगे। और इस प्रक्रिया में तुम्हें इतना दुख होगा जिसे तुम झेलना डिजर्व नहीं करते। इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारी झूठ के पर्दे लगे हुए हैं। उन सभी पर्दों को हटाओ और ये देखो कि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से वो लड़की भी बनी है। वो भी बेचैन होती है, वो भी रोती है। बस उसके शरीर की कुछ ऐसी अदाएं हैं जो कि हमारी आंखों को लुभाती हैं, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें कुछ ऐसी है कि वो सामने होने वाली क्रिया प्रक्रिया को देखकर मोहित हो जाती है। और साथ ही साथ जब हमको ये भी दिखाई देता है कि हमारे शरीर की डिमांड सिर्फ हमारी ही है, उस लड़की की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लड़की शर्म की वजह से, अपनी कंडीशनिंग के वजह से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम लड़के इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसको हमारी जरूरत हो। इसलिए वो हमारी नज़र में बहुत बड़ी बन जाती है और हम बहुत छोटे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस बात को मानते हो कि लड़की भी उसी मिट्टी से बनी है जिस मिट्टी से तुम बने हो। अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी बनती है। तुम अगर 4 दिन तक ना नहाओ तो तुमसे बदबू आती है, तो उससे भी आती है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और तुम सच्चाई को देख सको। जब तुम उसको एक इंसान की तरह देखोगे तब तुम उससे ठीक से बात कर पाओगे। तुम कांपना बंद कर दोगे, डरना बंद कर दोगे, इनसिक्योर होना बंद कर दोगे। दूसरी पॉइंट, क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब भी तुम किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो तो तुम उसकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हो? तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो उसकी शरीर से है या फिर उसकी गुणों और उसकी अच्छाइयों से? ये पता लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब भी कोई लड़की बहुत अट्रैक्टिव लगे, ऐसा लगे कि काश ये लड़की मेरी हो जाए, तब अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या मैं इस लड़की से बात भी करना पसंद करता अगर ये लड़की
एक लड़का होती, ये सवाल पूछते ही तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तुम उस लड़की को एक कंज्यूम करने की चीज की जगह एक इंसान की तरह देखने लग जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे ही तुमने ये सवाल पूछा उस लड़की के लिए अट्रैक्शन थोड़ा फीका हो गया, समझ जाना कि तुम उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे थे और तुम्हारा शरीर तुम पर हावी था और वो तुमसे अपना काम निकलवा रहा था। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब जनरल बातें हैं, ये बातें सब पर अप्लाई हो सकती है। एक बार एक लड़का बाइक से कहीं जा रहा था और जाते जाते उसे आसमान में कुछ दिखाई दिया। उसने जैसे ही उसे देखा उसने तुरंत बाइक रोकी और अपना फोन निकाला, तुरंत एक फोटो खींच ली। अब आप बताओ कि आपको इस फोटो को देखकर क्या लगता है, इस फोटो में क्या दिख रहा है। अब जो लोग सनातन धर्म को समझते होंगे वो इसे तुरंत देखकर हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे हर हर महादेव, क्योंकि उनके लिए ये एक शिवलिंग है। और जो लोग नहीं जानते कि शिवलिंग क्या है वो कहेंगे बस ये एक बादल है, या फिर उस बादल के रूप में उसे वो लोग कुछ और ही देख लेंगे। इस पूरी बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने आने वाली चीज तो वही होती है, लेकिन हमारी नज़र कुछ ऐसी होती है कि हम सामने वाली चीज को कुछ और ही बना देते हैं, कुछ और ही देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कोई लड़की खूबसूरत नहीं होती, कोई लड़का हैंडसम नहीं होता, वो तो वैसे होते हैं जैसा उनको प्रकृति ने बनाया। वो तो हमारी सेक्सुअल डिजायर है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाती है। जो लड़की हमें खूबसूरत लगती है वो किसी कुत्ते, घोड़े या हाथी को खूबसूरत नहीं लगती। वो लड़की सिर्फ हमें खूबसूरत लगती है क्योंकि हमारे अंदर कुछ है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। ये सभी लोग जैसे हैं वैसे ही है। वो तो हम हैं जो इनमें भेद करते हैं और किसी को अच्छा या बुरा बताते हैं। तो ये बात को समझ लो कि कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सामने वाले में कुछ नहीं है, जो है हमारी आंखों में है। जैसे ही कुछ लुभावना लगे तुरंत ही अपने ही अंदर घुसकर उसे देख लो। जिसने तुम्हारी आंखों के सामने झूठ का पर्दा डाला है, झूठ का पर्दा डालने वाला या तो तुम्हारा शरीर होगा या तो तुम्हारा सोसाइटी से मिली हुई कंडीशनिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ की हालत खराब करनी है तो जो भी लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है, जो भी लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, उसके बारे में तुम सब कुछ जानने में लग जाओ। वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, उसके कितने दोस्त हैं, वो किससे मिलती है, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चेक करता रहा करो। तुम्हारा ऐसा करते ही तुम्हारा हालत खराब होने लग जाएगी। तुम्हें बार बार गुस्सा आने लगेगा और कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग जाएंगे और रात रात भर तुम ठीक से हो सकता है सो भी नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अगर सिंगल हो और किसी लड़की के करीब जाना चाहते हो तो तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम जाके उस लड़की से एक इंसान की तरह बात कर सको। इसलिए तुम उस लड़की के करीब जाने का सबसे आसान तरीका यही निकालते हो कि तुम उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। अब तुम उसको जितना जानते हो वो उतना तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है, और जितना ही वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है उतना ही उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है, और जितना ज्यादा उसको पाने की इच्छा बढ़ने लगती है उतना ही ज्यादा तुमको दुख होता है। और अब अगर तुम उस लड़की को पा भी लिया तो उस लड़की को ना पाने का दुख तो चला जाता है, लेकिन अब एक नया दुख जन्म लेता है जो कि है उसको खो देने का दुख, उसको खो देने का डर। और इसी डर के चलते तुम उसका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ले लेते हो, और इसी डर के चलते ये देखने के लिए कि कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है। अब भले ही वो कुछ ऐसा ना करना चाह रही हो, लेकिन तुम उसको एक एक चीजों को लेकर सवाल उठाओगे कि तुमने इसको रिप्लाई क्यों दिया, तुमने उससे बात क्यों की, तूने उसको फॉलो क्यों किया। यही सब बातें तुमको रात भर सोने नहीं देगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगी। इसी वजह से तुम एक टॉक्सिक इंसान बन जाओगे, और यही आज हो भी रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो मेरा है वो कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो मुझे छोड़कर चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई आए या जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने आप में ही इतने कंप्लीट है, इतने पूर्ण है कि हमारे जिंदगी में कोई आए या कोई जाए उससे हमारी कंप्लीटनेस में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा सोचने लग जाओगे तो फिर आप टॉक्सिक इंसान बनने से बच जाओगे। और साथ ही अभी मैंने बताया
कि अगर तुम उसकी जिंदगी में पूरी तरह से घुस चुके हो तो धीरे धीरे तुम एक टॉक्सिक इंसान बनते चले जाओगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम उस लड़की को हमेशा अपने साथ बांध कर रखना चाहोगे, हमेशा उस पर नजर रखोगे कि कहीं वो तुमसे दूर हो न जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको उस लड़की से कुछ न कुछ मिल रहा होता है, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, शारीरिक सुख और समय गुजारने की एक बहुत बड़ा साधन, जो कि अगर तुमसे दूर हो गया तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ना ही जीने के लिए कोई वजह बचेगी। और इसी खालीपन से बचने के लिए तुम हमेशा उस लड़की को पकड़ कर रखोगे, तुम हमेशा उसे बांध कर रखना चाहोगे। अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं इसे ऐसे कहूँगा कि तुमने अपने जीवन में एक ऐसा नशा पाल कर रखा है जो कि अगर तुमसे दूर हो गया तो तुम फड़फड़ाने लगोगे, तुम तड़पने लगोगे, तुम रोने लगोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने आप को कंप्लीट रखना है तो अपनी लाइफ के सेंटर में किसी लड़की को ना रखकर अपने काम को रखना चाहिए, क्योंकि आपका काम आपको आपकी जिंदगी से मिलाता है और आपको नशे से दूर रखता है। लेकिन अगर आप अपने काम को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाओगे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में एक लड़की को नशे के तौर पर लाओगे और जिसके द्वारा छोड़े जाने पर आप बहुत तड़पोगे, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ वो इस लायक है भी या नहीं, उसे इतनी वैल्यू देना चाहिए भी या नहीं। तो अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोगों का आसपास का माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। एक तरफ से शरीर हम पर हावी हो रहा होता है और दूसरी तरफ से हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और तीसरी तरफ से सोसाइटी के लोग ये कहते हैं कि बढ़िया लड़की तो तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास पैसा या सरकारी नौकरी होगी। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति ये करता है, उसकी शक्ल ठीक ठाक होती है तो वो निकल जाता है गर्लफ्रेंड की तलाश में, और किसी लड़के की उसकी शक्ल ठीक नहीं लगती तो वो लड़का फिर निकल जाता है तैयारी में। और अगर तैयारी करने का रीजन ये है कि बढ़िया दहेज मिलेगा, बढ़िया लड़की मिलेगी, तो उसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता, क्योंकि वो तैयारी इसलिए थोड़ी कर रहा है कि मुझे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है या फिर दुनिया में एक बेहतर बदलाव लाना है। तैयारी तो वो इसलिए कर रहा है कि ताकि उसे शारीरिक सुख मिल सके, सोसाइटी की वैलिडेशन मिल सके। और ये सब पाने के चक्कर में हम ये देख ही नहीं पाते कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, भागना बंद करो। सबसे पहले तो लड़कियों के पीछे, और उससे भी पहले उन लड़कियों के पीछे जो अपने आप को मेहनती लोगों का रिवार्ड समझती है। मैंने अभी कहा था कि लड़के की लाइफ की गोल सिर्फ लड़की पाना है, तो या तो वो गर्लफ्रेंड बनाएगा या फिर वो तैयारी के पीछे भागेगा। अब इन दोनों ही सिचुएशन में माइंडसेट तो यही है ना कि खूबसूरत लड़की पाना है। एक आदमी उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और दूसरा आदमी शॉर्टकट और कम मेहनत के साथ उसको पाना चाहता है, और वो दोनों व्यक्ति एक ही ट्रैप में फंसेंगे, और वो ये ट्रैप है कि लड़की चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति एक गलत लड़की को ही चूज करेगा। वो एक ऐसी लड़की को चूज करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, दिमाग से बच्ची होगी, पापा की परी टाइप की होगी, बहुत ही ज्यादा बॉडी आइडेंटिफिकेशन दिखाने में उसका ध्यान होगा। वो लड़की बहुत ही इमोशनल होगी, बात बात पर रो देती होगी, बॉडी से बिल्कुल सॉफ्ट होगी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और वो लड़की ऐसी इसलिए होगी क्योंकि लड़कों को यही चाहिए होता है। ऐसा बनने में कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस खूबसूरत बन के रहना है ताकि कोई सरकारी नौकरी वाला आए और उसे ले जाए। और अगर यकीन नहीं होता तो पूछ लो अपने आप से, तुमको भी कुछ ऐसी ही लड़की चाहिए होगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, अपनी बात मनवाना बहुत आसान होता है। अब ट्रैप ये है कि जो भी लड़का ऐसी लड़की को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको बहुत कम चांसेस है इस लड़की को पाने के। और अगर इस लड़के ने उस लड़की को पा भी लिया तो ये लड़की उस लड़के का सर खा जाएगी, क्योंकि उसने चूज ही ऐसी लड़की को किया है। और जिस लड़के ने इस लड़की को बिना मेहनत के पा लिया है वो इसके साथ ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही उसको कोई सरकारी नौकरी वाला मिलेगा वो उसके साथ निकल लेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भागना बंद करो। लेकिन अब ये सवाल आ रहा होगा कि करे तो करे क्या। तो जैसे ही लड़के 16-17 साल के होते हैं तब से लेकर जब से उनकी शादी नहीं हो जाती, उनकी लाइफ का सेंटर एक लड़की होती है।
ज्यादातर लड़कों को यही दिखाई देता है, या तो लड़की चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे लड़कियां मिल जाए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लड़के अपने आप को लड़कियों के हिसाब से बदलते हैं। लड़के जिम इसलिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी बनेगी तो लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होगी। इसी तरह से वो नौकरी भी इसी तरह के चुनते हैं जिससे अच्छी लड़की से शादी हो सके। घर वाले तो ये भी ताना मारते हैं कि अगर तेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी तो कोई तुझे लड़की भी नहीं देगा। इसी वजह से लड़के एक गलत माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, और जिनको कुछ मिल भी जाता है उनको बाद में पता चलता है कि जो मुझे मिला ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था लेकिन अब दुख हो रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि लाइफ का पर्पज ही गलत बना रखा था। ध्यान से समझो, एक लड़के के लाइफ का पर्पज कोई लड़की नहीं हो सकती, और ना ही किसी लड़की के लाइफ का पर्पज एक लड़का हो सकता है। ये जो रूल है कि लड़की लड़के के लिए बनी है और लड़का लड़की के लिए, ये जानवरों पर लागू होता है, इंसान पर नहीं। हमारी लाइफ का पर्पज हमारी दुखों से, हमारे बंधनों से मुक्ति है, ना कि कोई और बंधन, कोई और दुख पाल लेना। अगर कोई व्यक्ति हमें दुख से ऊपर उठाने में मदद करेगा, दुख से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, तो हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए नहीं कि वही हमारे जीवन का सहारा बन जाए और हम उसके नशे में डूब जाए। हम सब ये महसूस करते हैं कि हम सब इनकम्प्लीट है, हम में कुछ अधूरा है, हम में कुछ खाली है जिसे हमें भरना है। इसलिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं, और हम इस अधूरेपन को भरने के लिए हम अपनी जिंदगी में एक लड़की लेकर आ जाते हैं। अब उस लड़की के हमारे जिंदगी में आने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा अधूरापन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अधूरापन, वो खालीपन बढ़ जाता है, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते। हम अपनी जिंदगी में और भी चीजें लेकर आने लग जाते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि हम अधूरे क्यों हैं, हमारे अंदर कौन है जो हम अधूरा है। हम बस अपने जीवन में नई नई चीजें भरते चले जाते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी लड़की तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अंदर से पूरा फील नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें अंदर से पूरा फील करना है, कंप्लीट फील करना है, तो उसका एक ही तरीका है, जो कि है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम्हारे अंदर से वो मिट ही जाता है जो अधूरा था। क्योंकि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, जब तुम आत्मा को जान जाते हो, तब तुम आत्ममस्त हो जाते हो। तुम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हो जिसमें तुम पूरी तरह से कंप्लीट फील करते हो। इस पूरी बात का मतलब ये है कि तुम पहले से ही कंप्लीट हो। तुम बस माया की वजह से अपनी असली स्वरूप को भूले बैठे हो। जिस तरह से हनुमान जी अपनी असली शक्तियों को भूले बैठे थे और जामंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, वैसे ही तुम भी अपनी असली शक्तियों को भूल बैठे हो और तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि उस लड़की से तुम्हें कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है जो तुम्हें कंप्लीट कर देगा या तुम्हें दुख से मुक्ति दिला देगा, तो फिर तुम दो चीजें करोगे। पहला तो ये कि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचना बंद कर दोगे, और दूसरा ये कि उसके ऊपर तानाशाही करना, रोका टोकी करना, उसका तुम्हारे जीवन से चले जाने का डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा, और फिर एक तुम फ्री जिंदगी जी पाओगे। वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहेगी तो तुम उसकी मदद करोगे, और अगर वो नहीं भी रहेगी तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो पहले से ही कंप्लीट हो, पूर्ण हो। इतनी सारी बातें जानने के बाद लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जरा रियलिटी में वापस आओ और खुद को देखो कि तुम अभी कंप्लीट नहीं हो। सिर्फ इतना जानने के बाद कंप्लीट नहीं हो जाओगे। अपने आप को जानो और अपने आप को एक सही इंसान बनाओ, सही काम करो। किसी लड़की से दिन रात चिपका रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक हेल्दी स्पेस मेंटेन रखो ताकि उस लड़की का प्रभाव तुम पर कम से कम पड़े और तुम नशे में ना डूब जाओ। और अगर तुम सिंगल हो तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को एक सही इंसान बनाओ, क्योंकि बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को ठीक किए अगर तुम किसी लड़की को अपने जीवन में लाओगे तो तुम अपने साथ उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करोगे। हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं और जिन लोगों के साथ जी रहे होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर तुम अपने जीवन के लोगों को बदलो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और अगर तुम अपने जीवन को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन के लोग बदल जाएंगे। अब होता ये है कि हमारे जीवन में जो लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, उनको बदलने में हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम उनसे अटैच होते हैं।
इसलिए ज्यादा आसान ये है कि अपने जीवन को बदलो, क्योंकि तुम अपने जीवन को बदलोगे तो फिर तुम्हारे जीवन के लोग अपने आप बदलने लग जाएंगे। इसलिए अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को जानने पर ध्यान दो और सही काम करने पर ध्यान दो। और अगर सही इंसान बनने के रास्ते पर चलने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी सही लोग आने लग जाएंगे। फिर वो फिलोसफी के प्रोफेसर कहते हैं, और यही वो बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो उम्मीद है कि आप इस संदर्भ को आज के समय से रिलेट कर पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, और आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।